मध्य भारत का पठार। क्या शुरू करते हैं? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में हम देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्थिति क्या है। तो अब देखते हैं कि अगर मध्य प्रदेश के स्थिति में इस पार्ट की स्थिति को देखा जाए या इस पार्ट के लोकेशन को देखा जाए मध्य प्रदेश के लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या है 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ है मेरे भाई? उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? 24 डिग्री 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है? तो एक मध्य प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.7% है। कितना है? 10.7% मध्य प्रदेश के क्षेत्र का इसका एरिया पड़ता है। अब आप सब जानते हैं निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है, यहाँ पर्वत पठार हैं और यहाँ के पर्वत बहुत पुराने पर्वत हैं, ठीक है, ओल्ड माउंटेन रेंज में आते हैं, ठीक है। तो निर्माण कैसे हुआ होगा? अपर्दन के कारण हुआ होगा। नदियाँ हैं, ओल्ड रिवर यहाँ है, ठीक है। नदी देखिए क्या है कि यहाँ की नदियाँ पौधा अवस्था में हैं, यंग अवस्था में अपने नहीं हैं, ठीक है। तो नदियाँ क्या काम करती हैं? जहाँ से भी बहती हैं वहाँ कटाव शुरू करती हैं। तो इसका निर्माण किस तरीके से होता है? निर्माण मुख्यतः बिंद शैल, जो बिंद पर्वत श्रेणी है या बिंद शैल जो है, बिंद पर्वत की जो चट्टानें हैं उसके अपर्दन से हुआ। किससे हुआ? उसके अपर्दन। अपर्दन मतलब टूट फूट, हलचल हुई पृथ्वी में, भूकंप आया या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो भी अर्थ में प्रोड्यूस हुई, उस रेंज में जो भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उससे इसका क्या होता है? निर्माण होता है। और नदियों के निक्षेप से हुआ, ठीक है। नदियाँ जो जल बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं तो कटाव करती हैं, ठीक है, कटाव करती हैं, तो उनसे एक कछारी एरिया का निर्माण हो जाता है, उसके निक्षेप से इसका निर्माण होता है। अब कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो इस एरिया में आते हैं? तो जैसे आपका एक है नीमच, एक जिला मध्य प्रदेश का पड़ता है नीमच जिला, एक पड़ता है श्योपुर जिला, एक मुरैना जिला पड़ता है, ठीक है, एक भिंड पड़ता है, एक ग्वालियर पड़ता है और एक शिवपुरी पड़ता है। देखिए श्योपुर और शिवपुरी में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब वर्षा कितनी होती है? ठीक है, पानी यहाँ पे कितना गिरता है? तो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे होती है। ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे कम वर्षा होती है वो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। जलवायु क्या है, कैसी है? यहाँ की जलवायु विषम टाइप की जलवायु है, मतलब गर्मियों के समय में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों के समय में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मानसून रहती है। कैसी रहती है? अकॉर्डिंग टू मानसून, मानसून के जैसी रहती है। जैसा मानसून वैसी जलवायु होगी। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो गर्मी होगी और ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ठंडी होगी, क्योंकि पठारी एरिया है। आपको पता है ठंड में पत्थर जो होता है वो ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है रात के टाइम में। कैसे वन पाए जाते हैं? तो जब पानी कम बरस रहा है जिस एरिया में, वहाँ की मृदा क्या होगी? शुष्क मृदा होगी। क्या होगी? शुष्क मृदा होगी। जब मृदा शुष्क होगी तो कटीले वन पाए जाएंगे। हम लोगों ने पर्यावरण में पढ़े हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि जहाँ पे कम पानी बरसता है तो इवापोरेशन को कम करने के लिए पौधों की पत्तियाँ कांटे के रूप में हो जाती हैं, तो वहाँ हमारा क्या पाया जाता है? शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन इस टाइप के वन होते हैं जो अपने पत्ते को एक मौसम के अकॉर्डिंग गिराते रहते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे खैर का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, पलाश का पेड़ हुआ, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। मिट्टी कैसी है यहाँ की? अब देखिए इसका जो निर्माण होता है वो अपर्दन के कारण होता है। अब अपर्दन के कारण होता है और नदियों के कटाव के कारण होता है, नदियों के निक्षेप से होता है।
तो नदी जब निक्षेप बनाती है जिस जगह पे, वो कछारी एरिया बनता है। कैसा बनता है? कछारी एरिया बनता है। तो वहाँ की मिट्टी कैसी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, वह कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मध्य प्रदेश जीके का, मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, फसल कौन कौन सी होती है? तो आपको सब पता है कि अगर धान की खेती होती है तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे पानी कम बरसता है। जब पानी कम बरस रहा है तो कैसी फसलें होंगी? जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है, जैसे क्या होगा? गेहूं में कम पानी लगता है, सरसों में कम पानी लगता है, ज्वार में कम पानी लगता है, तिल में कम पानी लगता है। ये सारी फसलें यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। अब नदी कौन कौन सी हैं? आप लोगों को पता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो नदियों में कौन कौन सी होती है? एक सुप्रसिद्ध नदी चंबल नदी, चंबल के बाद सिंध नदी होती है, एक काली सिंध नदी होती है, एक पार्वती नदी है, एक क्वारी है, और एक सीप नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं, और भी छोटी छोटी कई नदियां हैं यहाँ पे, लेकिन ये प्रमुख रिवर्स हैं। मेन रिवर यही, मेजर रिवर है, माइनर रिवर और भी बहुत सारी हैं। इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि इस एरिया को सरसों की हांडी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। बीहड़ का नाम सुनते ही तो डकैतों की याद आती होगी। पिक्चरों में आप लोग देखे होंगे कि घोड़ों पे बैठ के कैसे डकैत चलते थे बीहड़ में। तो बीहड़ प्रभावित एरिया है। ये क्या है? बीहड़। मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, और कटीले वन पाए जाते हैं जिस एरिया में, उसे हम बीहड़ का प्रभावित बीहड़ एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज के सेक्शन में अपने पार्ट 1 में हम मध्य भारत का पठार लाए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बुंदेलखंड का पठार लेके आएंगे। उसके बाद हम मालवा का पठार लेके आएंगे, फिर रीवा पन्ना का पठार लेके आएंगे, नर्मदा घाटी को पढ़ाएंगे। ऐसे ही हमारा सिस्टम चलता रहेगा आगे, और हम जल्द से जल्द सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।